वेलकम बैक। तो देखो इस लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं कैथोड रेज की। पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था, हमने एक्सपेरिमेंट समझा था जिससे डिस्कवरी हुई थी कैथोड रेज की। एंड एक्सपेरिमेंट का क्या नेम था, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। कि किस तरह से वो सेटअप था, किस तरह से डिस्कवरी हुई थी कैथोड रेज की। ठीक है, वो पिछले लेक्चर में है। अब यहाँ पर हम देखें कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है कैथोड रेज की, और ये प्रॉपर्टीज़ किस तरह से हमें समझ आई बाय द वेरियस एक्सपेरिमेंट्स के जो रिजल्ट्स थे उनको देखने के बाद हमें इसकी प्रॉपर्टीज समझ आई, और साथ ही साथ हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी भी करी। ठीक है, सो दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से करना इसे। तो देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, कैथोड रेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। हमें ये पता चला कि जो हमारी कैथोड रेज है वो ट्रैवल करती है इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ना ही जिगजैग करेगी ना ही टेढ़ी मेढ़ी करेगी, दे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। अब ये कैसे प्रूव हुआ वो भी देख लो। आपने क्या करा कि एक सॉलिड ऑब्जेक्ट या कह सकते हो ओपेक ऑब्जेक्ट, और ओपेक ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं जिस पर से लाइट आगे पास नहीं होती, जैसे वुड हो गया। ठीक है, तो कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट आपने क्या किया, प्लेस करा इन द पाथ ऑफ द कैथोड रेज। ये जो रेड कलर से मैंने शो किए हैं दीज आर कैथोड रेज। एंड कैथोड रेज क्या होती थी, जो कि जनरेट होती थी फ्रॉम कैथोड एंड पहुंचती थी एनोड पे, इसीलिए इनका नाम कैथोड रेज पड़ता है, बिकॉज दे आर जनरेटेड फ्रॉम द कैथोड। ठीक है, तो यहाँ से हमारी कैथोड रेज आई। बीच में हमने देखो क्या था, जो जे थॉमसन थे उन्होंने क्या करा कि उन्होंने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्लेस करा। ठीक है, तो ये भी अजम्पशंस लगाई जाती है कि उन्होंने जो क्रॉस होता है, क्रिश्चियंस का जो क्रॉस होता है वो यहाँ पर प्लेस करा। ठीक है, वुडन। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो यहाँ पर तो क्या होगा, जब भी कैथोड रेज उस पर फॉल करेगी, ठीक है, तो वहाँ पर देखा गया पीछे आपको ये येलोइश कलर में जो ये दिख रहा है ये थी ZNS स्क्रीन। क्योंकि हमें पता है कि जो हमारी कैथोड रेज होती है उसे आप ऐसे निकेड आई से नहीं देख सकते, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते थे, फ्लोरसेंस यूज़ करते थे। फ्लोरसेंस के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ करते थे, जिंक सल्फाइड, पीछे भी करा है ना। और जैसे ही कैथोड रेज उस जिंक सल्फाइड कोटिंग पे पड़ती थी तो क्या होता था, ग्लो होता था, ग्रीनिश येलो कलर का ग्लो आपको देखने को मिलता था, जिससे कंफर्मेशन हो जाती थी कि कैथोड रेज है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने यही करा, एक ऑब्जेक्ट रखा, उसके बिल्कुल पीछे एक ZNS की स्क्रीन रखी, सो दैट अगर वहाँ पर कुछ शेडो भी बनेगी तो हमें दिखाई दे जाएगी। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पर, अगर यहाँ पर स्ट्राइक करी कैथोड रेज और इसकी जो शेडो थी, ठीक है, यहाँ पर बनी शेडो, जो शेडो थी आपके ऑब्जेक्ट की, सॉलिड ऑब्जेक्ट की, वो बनी इसके डायरेक्ट पीछे और बिल्कुल सेम साइज की। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, तो यहाँ से कंक्लूड हुआ कि जो आपकी कैथोड रेज है दे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। वैसे भी आप देख लो, कभी भी आप टॉर्च लेना, ठीक है, टॉर्च के सामने कोई आप सॉलिड ऑब्जेक्ट रखना और पीछे देखना, उसकी एग्जैक्ट सेम आपको इमेज देखने को मिलेगी, उसका जो शेडो है उसकी एग्जैक्ट शेप की देखने को आपको मिलेगी। क्यों, क्योंकि आपने वो जो टॉर्च है वो बिल्कुल क्या रखी है, स्ट्रेट रखी हुई है, पैरेलल रखी हुई है। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट रखी हुई है। अगर आप बिल्कुल ऊपर नीचे कर दो तो जो वो शेडो है वो भी क्या होगी, डिफरेंट साइजेस की बनेगी। तो इससे शेडो को देख के हमें पता चला कि जो कैथोड रेज है दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये होगी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या थी, कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। देखो अभी तक हमें क्या पता चला था कि कैथोड रेज होती है उसके अंदर कोई पार्टिकल है, मटेरियल पार्टिकल है, ये हमें अभी तक नहीं पता था। ठीक है, तो वहाँ पर डिस्कवरी एक्सपेरिमेंट क्या किया गया कि एक छोटा सा एक लाइट पैडल व्हील, ठीक है, एक व्हील रखा गया बीच में। अब ये जो व्हील है ये बहुत ही लाइट है। ठीक है, वो वाले व्हील नहीं है जो हैवी हैवी होते हैं, ये बहुत ही लाइट मटेरियल से बना हुआ पैडल व्हील था। वो उन्होंने साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने इस पैडल व्हील को रखा इन द पाथ ऑफ द कैथोड रेज। जैसे कैथोड रेज कैथोड से आ रही है तो यहाँ पर उन्होंने फिक्स कर दिया इसे पैडल व्हील को। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि अगर कोई भी व्हील है, ठीक है, कोई भी व्हील ले लो, कि जब आप टॉर्च उस पर लगाओगे, ठीक है, एक व्हील है, अगर आप उस पर जस्ट लाइट लगाओगे, ठीक है, क्या वो मूव करेगा, व्हील घूमेगा,
नहीं घूमेगा ना। और कब घूमेगा, जब आप उस पर कुछ एक मटेरियल पार्टिकल लगाओगे। अगर आप उस पर स्टोन लगाओगे, ठीक है, स्टोन फेंकोगे, कोई भारी ऑब्जेक्ट क्या करोगे उस पर फेंकोगे, तो क्या होगा, ये व्हील रोटेट होगा। तो ये पॉइंट यहाँ पर मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको कि देखो, अगर कैथोड रेस के पास कोई भी मटेरियल पार्टिकल नहीं होता, मटेरियल पार्टिकल का मतलब होता है कि जिसका कोई पर्टिकुलर मास हो, ठीक है, तो ये क्या होना था, ये व्हील घूमना नहीं था। लेकिन क्या हुआ, जब यहाँ पर कैथोड रे स्ट्राइक हुई ऑन द पैडल व्हील, लाइट पैडल व्हील, तो क्या हुआ, ये व्हील रोटेट होने लगा। और इसका रोटेशन कहाँ था, उसकी डायरेक्शन में। जैसे कैथोड रे जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में, वैसे ही क्लॉकवाइज ही क्या हुआ, रोटेट होना शुरू हो गया। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, यहाँ से हमारे पास ये कंक्लूजन निकला कि जो कैथोड रेज है उनके पास मटेरियल पार्टिकल्स हैं, ठीक है। कैथोड रेज कंटेन मटेरियल पार्टिकल्स, मटेरियल पार्टिकल है, इसीलिए जब कैथोड रेज हिट हुई पैडल व्हील पे, तो ये पैडल व्हील क्या हुआ, ये घूमने लगा। ये तभी पॉसिबल है अगर इन रेस में ऐसे कोई पार्टिकल हो जिसका कोई मास हो, ठीक है। तो यहाँ से ये बात समझ आ गई कि हमारी जो कैथोड रेज है उसमें मटेरियल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। किससे पता चला आपको, इस पैडल व्हील से, जब ये घूमने लगा, ठीक है, जब आपने इस पे कैथोड रेज को क्या करा, स्ट्राइक करा, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास कि हमें मिला मटेरियल पार्टिकल्स, ठीक है, हमें पता चला कि मटेरियल पार्टिकल है, ठीक है। सो यहाँ से कंक्लूजन निकला, पार्टिकल्स have some mass, have some mass। अब मास कितना था वो कि उस चीज़ की कहानी क्या है, आगे लेक्चर्स में मैं बताऊंगी वो चीज़ कि मास कितना होता है, वो भी आगे डिस्कवरीज हुई। पर यहाँ से एक आइडिया हमें लग गया था कि हमारे जो पार्टिकल्स है कैथोड रे में वो कौन से हैं, मटीरियल पार्टिकल्स है, ठीक है, मटीरियल पार्टिकल्स यहाँ पर है। अब देखो आगे चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पर, दे कॉज आयनाइजेशन ऑफ गैस थ्रू विच दे पास। इनका कहने का मतलब है कि जब भी जो कैथोड रेज है, यहाँ से आपने कैथोड रेज को पास किया, कैथोड रेज को आपने यहाँ से पास किया, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर कोई अगर गैस के मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं तो ये जो कैथोड रेज है इन गैस के मॉलिक्यूल्स को आयनाइज कर देती है, ठीक है। तो यही प्रॉपर्टी है इसकी कैथोड रेज की। ये चीज़, ये पॉइंट मैंने पीछे लेक्चर में भी आपको बताया था, मैं फिर से बता देती हूँ। जैसे ही कैथोड रेज स्ट्राइक करती है गैस के मॉलिक्यूल पे, सिंस हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कैथोड रेस में, बिकॉज ये कैथोड से एनोड जाती है इलेक्ट्रॉन्स के साथ, तो क्या होता है, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स जो कि कैथोड रेस के थे ये स्ट्राइक करते हैं गैस के मॉलिक्यूल पर, तो क्या होता है, जो ये मॉलिक्यूल है वो आयनाइज हो जाता है। किस तरह से, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन गैस ले लेते हैं, ठीक है, कैथोड रेस आई पीछे से स्ट्राइक किया हाइड्रोजन पर, ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल पर स्ट्राइक किया, और क्या हो गया, ये जो गैस का मॉलिक्यूल था उसे आयनाइज कर दिया। आयनाइज ऐसे हुआ कि एक पॉजिटिव बना एक नेगेटिव बना, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले, वो इलेक्ट्रॉन भी कहाँ जाएंगे, एनोड के पास जाएंगे। तो ये प्रॉपर्टी थी, दे कॉज आयनाइजेशन ऑफ गैस थ्रू विच दे पास। जिन गैसेस से आप कैथोड रेस को पास कराओगे वो उन गैसेस का आयनाइजेशन कर देगा। ये थी थर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आ रही है आपके पास, कैथोड रेस कैरी नेगेटिव चार्ज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो, अब इसको प्रूफ करने के लिए क्या सेटअप किया गया, जब भी आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो ऑन कैथोड रेस, देखो सेटअप वही है, हमने ट्यूब ले ली, यहाँ से वैक्यूम पंप है, ये दोनों इलेक्ट्रोड्स है, दिस इज एनोड नेगेटिव एंड दिस इज कैथोड पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पर बैटरी लगी हुई है, और साथ में क्या सेटअप करा आपने दोनों एंड पर क्या कर दिया, ट्यूब के दोनों एंड पर आपने मेटल प्लेट्स लगा दी, ठीक है। जो चार्ज्ड मेटल प्लेट्स है वो आपने बोथ एंड्स ऑफ द ट्यूब पर लगा दी। एक जो प्लेट थी वो थी पॉजिटिवली चार्ज्ड और दूसरी जो प्लेट है वो थी नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है। इसका पूरा सर्किट यहाँ से बनेगा, जस्ट मैंने आपको थोड़ा यहाँ पर इजी वे में बताने के लिए इस तरह से बनाया कि ये नेगेटिवली चार्ज्ड एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड दो प्लेट्स लगा दी, ठीक है। और साथ ही क्या हुआ, इनके साथ यहाँ पर कोटिंग कर दी ZnS की, जिंक सल्फाइड की, जो क्या है फ्लोरोसेंट है,
ठीक है, उसकी कोटिंग दोनों साइड पे करी सो दैट जब हमारी रेस स्ट्राइक करेगी तो वो ग्लो करेगा सरफेस और हमें पता चल जाएगा कि किस साइड से रेस जा रही है। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पर बैटरी आपने ऑन कर दी तो क्या हो गया, कैथोड रेस जनरेट होना शुरू हो गई। ठीक है, कैथोड रेस यहाँ से बननी शुरू हुई और जैसे ही ये इस पोर्शन में आई जहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज के बीच में। जब इलेक्ट्रोड्स ये प्लेट्स लेते हो आप तो क्या होता है कि यहाँ पर जनरेट हो रही है बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब कैथोड रेस आती है इन कांटेक्ट विद द इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होता है, वो डेविएशन शो करती है। और किस साइड डेविएशन शो करा था एक्सपेरिमेंट पे, जैसे ही कैथोड रेस यहाँ से कैथोड से आगे आई तो वैसे ही वो डेविएट होगी टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। ठीक है, इस तरह से यहाँ से सीधी चल रही थी, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड मिली तो बेंड हो गई पॉजिटिव प्लेट की तरफ। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या समझ आया कि हमने देखा जो हमारी कैथोड रेस थी वो बेंड हो रही है पॉजिटिव प्लेट की तरफ, पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट की तरफ। तो इसका मतलब जो कैथोड रेस है उनके पास पक्का नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हो गए। वो कैसे, मैंने सबसे पहले आपको बताया था, बेसिक क्या था कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो आपस में रिपेल करते हैं एंड जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव की तरफ जा रही है कैथोड रेस, दैट मीन्स अगर ये पॉजिटिव है तो ये जो रेस है इसमें नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे, तभी वो अट्रैक्शन फील कर रही है टुवर्ड्स नेगेटिवली चार्ज प्लेट। ठीक है, तो क्या था, जो यहाँ पर फ्लोरेसेंट हमने मटेरियल लगाया था वो ग्लो होना शुरू हो गया। ठीक है, वो येलोइश ग्रीन कलर का यहाँ पर ग्लो होना शुरू हो गया। तो इससे कंफर्म हो गया कि जो कैथोड रेस है वो कैरी करता है नेगेटिव चार्ज को। ठीक है, सो यहाँ पर वही लिखा है, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन द कैथोड रेस दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड शोज कैथोड रेस कैरी द नेगेटिव चार्ज। इससे आपको क्या पता चला कि जो कैथोड रेस है वो कैरी करती है नेगेटिव चार्ज। और ये वाली जो रेस है, ये वाली रेस कौन सी है आपके पास, दीज रेज आर डिफ्लेक्टेड रेस। ठीक है, डिफ्लेक्टेड रेस जो कि डिफ्लेक्ट हुई टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिला कि जो आपकी कैथोड रेज है उसमें नेगेटिवली चार्ज्ड आपके पास पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, अभी तक क्या पता था पहले हमें कि सिर्फ रेस होती है, ये भी नहीं पता था कि वो न्यूट्रल है या पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी डिस्कवरी हुई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब देखो नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में देखो ऊपर हमने अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो कैथोड रेस गेट डिफ्लेक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब आप कैथोड रेस को मैग्नेटिक फील्ड के अंडर रखोगे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर क्या हुई थी, वो डिफ्लेक्ट हुई थी एक पर्टिकुलर साइड पे, उसी तरह से यहाँ पर भी जो कैथोड रेस होगी वो डिफ्लेक्ट होगी इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो वैसे ही है, जो नेगेटिवली चार्ज्ड एंड होता है दैट इज कैथोड, वहाँ से निकलती है कैथोड रेस। तो जैसे ही ये कैथोड रेस यहाँ से निकली, ठीक है, यहाँ से निकली तो वो डिफ्लेक्ट होगी टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ही यहाँ से निकल रही थी, हमें पता है कि वो स्ट्रेट, देखो फर्स्ट पॉइंट क्या करा कि वो स्ट्रेट होती है। ठीक है, वो क्या करती है, स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, लेकिन वो था अंडर नो कंडीशन, जब आपके पास कोई भी फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। लेकिन अगर आप इंट्रोड्यूस करते हो मैग्नेटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसका पाथ क्या हो जाता है, डिफ्लेक्ट होता है, डेविएट होता है। तो अभी सीधी आ रही थी, अब आगे जाके क्या हुआ, इसको फील हुआ यहाँ से दोनों पोल्स के बीच में मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वजह से ये जो आपके पास रेस थी वो डिफ्लेक्ट होगी टुवर्ड्स नॉर्थ पोल। तो इस तरह से सीधी आ रही थी और फील्ड के इन्फ्लुएंस में ये होगी यहाँ से ऊपर। ठीक है, तो यही पॉइंट था कि डिफ्लेक्ट होती है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, दे प्रोड्यूस ग्रीनिश येलो फ्लोरेसेंस ऑन द ग्लास वॉल वेयर फ्लोरेसेंट इज कोटेड। तो ये तो हमने पहले से शुरुआत से ही हम देखते आ रहे हैं कि जब भी जो कैथोड रेज होती है वो जब
किसी भी फ्लोरोसेंट मटेरियल से कोटेड सरफेस पे पड़ती है तो वो ग्लो करता है, ठीक है। तो वो ग्लो प्रोड्यूस करती है रेज, और ग्लो कौन सा था यहाँ पर, पर्टिकुलरली ग्रीनिश येलो फ्लोरोसेंस करता है, ठीक है। और वो कौन सा मटेरियल यूज़ करा था एक्सपेरिमेंट में, जिंक सल्फाइड। तो ये पॉइंट तो आई थिंक आपको बहुत क्लियर हो गया होगा अभी तक, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं पॉइंट, सेवेंथ पॉइंट क्या कह रहा है, दे प्रोड्यूस एक्स रेज। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो ये कैथोड रेज होती है वो एक्स रेज को भी प्रोड्यूस कर सकती है। अब ये प्रोडक्शन कब होगी, जब कैथोड रेज स्ट्राइक करेगी ऑन अ मेटल लाइक टंगस्टन या फिर मोलिब्डेनम। जब कैथोड रेज टंगस्टन पे स्ट्राइक होती है तो उससे प्रोडक्शन होता है एक्स रेज का। तो ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है कैथोड रेज की, ठीक है। एट्थ प्रॉपर्टी आती है, जो कैथोड रेज होती है वो पोजेस करती है पेनिट्रेटिंग इफेक्ट। दैट मीन्स जो ये रेज है ये पेनिट्रेट कर सकती है। जैसे कि पेनिट्रेशन किस तरह से ये शो कर सकती है कि जैसे आप यहाँ पर एक मेटल ले लोगे, ठीक है। अब एक चीज़ है कि अगर आप थिकनेस इसकी बहुत मोटी लोगे तो ये पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी रेज, लेकिन जो लो थिकनेस की मेटल प्लेट्स होती हैं वहाँ से ये क्या करती है, पास कर सकती है, ये उसको पेनिट्रेट कर सकती है। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट भी देखा जाता है जब थिकनेस आपकी मेटल की काफ़ी कम हो, ठीक है। तो ये पॉइंट था यहाँ पर। नाइन्थ पॉइंट पे चलते हैं। कैथोड रेज प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट, कि जब भी कैथोड रेज किसी मेटल पर पड़ती है, मेटल फॉइल पे पड़ती है, तो वो जो मेटल फॉइल होती है वो हीट अप होना शुरू हो जाती है। तो इसी को कहते हैं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ कैथोड रेज। जैसे कि यहाँ पर हम कर लेते हैं, आपने लिया है यहाँ पर कैथोड रेज, ठीक है। कैथोड रेज को जब आप यहाँ से स्ट्राइक करवाओगे किसी मेटल पे, ये क्या है, मेटल फॉइल है, ठीक है। मेटल फॉइल पे जब ये रेज स्ट्राइक करेगी तो ये जो आपके पास फॉइल है वो हो जाएगा हीट अप, ये हॉट हो जाएगा। तो ये हो गया हीटिंग इफेक्ट ऑफ कैथोड रेज। ये हीटिंग इफेक्ट भी दिखाती है कैथोड रेज, ठीक है। लास्ट पॉइंट है बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमेशा आप ध्यान रख लो, एमसीक्यूज में कई बार ये पूछा जाता है। नेचर ऑफ कैथोड रेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ कैथोड या फिर नेचर ऑफ गैस इन द ट्यूब। मतलब कि जो कैथोड रेज है उनका नेचर इंडिपेंडेंट होता है ऑफ द नेचर ऑफ द कैथोड, कि जिस कैथोड का मटेरियल, कि कौन सा आप कैथोड का मटेरियल ले रहे हो, क्योंकि जो कैथोड एनोड होती है, इलेक्ट्रोड्स होती है, वो किससे बनी होती है, वो मेटल से ही तो बनी होती है, ठीक है। अब वो जो मेटल्स है वो अगर आप डिफरेंट भी लो उससे फ़र्क नहीं पड़ता कैथोड रेज पर, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि कैथोड रेज इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ कैथोड। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि क्या होता है, जो मेटल्स होते हैं उसमें भी सभी मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। वो तो बाद में पता चला, ठीक है। तो क्या हुआ कि जब हमने डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स लिए कैथोड एज अ कैथोड, तो क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इलेक्ट्रॉन्स सभी से निकल रहे थे, ठीक है। तो इससे पता चला कि सभी जो एटम्स हैं उनके पास एक फंडामेंटल ऐसा पार्टिकल है जो सबके पास प्रेजेंट है, जो कि लेटर ऑन क्या था, इलेक्ट्रॉन था। कि सभी एटम्स के पास, चाहे आप जो भी मेटल यूज़ करो, सबके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एंड कैथोड रेज किसकी होती है, कैथोड रेज तो होती ही इलेक्ट्रॉन्स की है। तो नेचर ऑफ कैथोड पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती कैथोड रेज, ये ध्यान रखना। चाहे आप जो मर्जी उसमें एज ए कैथोड कोई भी मेटल ले लो, ठीक है। अब है नेचर ऑफ गैस इन द ट्यूब। हमने एक्सपेरिमेंट में गैस ली थी ट्यूब में। अब आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि अगर हम ऑक्सीजन ले, नाइट्रोजन ले या हाइड्रोजन ले तो क्या कैथोड रेज का नेचर चेंज होता है, नो। तो अगेन कैथोड रेज आर इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस इन द ट्यूब। अब इसका रीज़न देख लो ऐसे क्यों होता है। अब देखो, मान लो मैंने यहाँ पर ली ऑक्सीजन गैस, दूसरे केस में मैंने ली नाइट्रोजन गैस। यहाँ से कैथोड रेज स्ट्राइक हुई, ठीक है। कैथोड रेज में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दैट मीन्स आप स्ट्राइक कर रहे हो इन मॉलिक्यूल्स पर इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर आगे ये क्या हो जाते हैं, ये हो जाते हैं गैस हो जाती है आयनाइज। आयनाइज होके ये क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करती है और खुद बना देती है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव तो आयनाइज होगी। वैसे ही अगर नाइट्रोजन पे भी ये चीज़ होती है तो नाइट्रोजन भी क्या प्रोड्यूस करती है, इलेक्ट्रॉन्स को। तो देखो, चाहे आप कोई भी गैस लो
तो क्या हो रहा है, उनसे इजेक्शन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का। तो इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही गैसेस में क्या है, कॉमन पार्टिकल है आपका, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों से क्या प्रूव होता है, दिस शोज दैट इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल द एटम्स। चाहे आप कोई भी एटम ले लो, गैस का एटम ले लो, कोई भी गैस के एटम्स ले लो, तो उससे क्या होता है, नेचर ऑफ कैथोड रेज पर फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और चाहे आप कैथोड को भी, कोई सा भी आप कैथोड ले लो, उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे जो ये सारे ही पॉइंट्स है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अच्छे से करना, ज़रूर आपके एग्ज़ाम में यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर बनेगा, ठीक है। तो देखो, ये होगी हमारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज ख़त्म, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे चार्ज टू मास रेशो, जो दिया था जे थॉमसन ने। देखो यहाँ तक क्या डिस्कवरीज हो चुकी है, क्या क्या रिजल्ट्स यहाँ तक कि आपको आ चुके हैं, कि पहला जो कैथोड रेज है वो आती है नेगेटिवली चार्ज कैथोड से और जाती है पॉजिटिवली चार्ज एनोड की तरफ। और दूसरी बात ये पता चली कि ये स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, ठीक है। और तीसरी बात ये पता चली हमें मेन कि इसमें मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं जिनका कोई पर्टिकुलर मास होता है, तभी तो वो व्हील घूमा वहाँ पर, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ से ये निकल करके आई, जो ये आपके पास कैथोड रेज होती है उसमें नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक। क्या हुआ था कि चार्ज की वैल्यू भी निकाली गई थी, वो हम स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर एंड अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बाय बाय।